दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका को चाइना का ये स्पाई बलून शॉट डाउन करते हुए तो आपने देखा ही होगा। पर क्या आप जानते हैं कि पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका ऐसी 4 अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स को ऑलरेडी शूट डाउन कर चुका है। कैरोलिना कोस्ट के ऊपर उड़ते इस बैलून को 4 फरवरी को शॉट डाउन कर दिया गया, जिसके बाद अलास्का के ऊपर एक और अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट देखी गई। ये ऑब्जेक्ट धरती से काफी हाई एल्टीट्यूड पे थी, जिसके कारण इस ऑब्जेक्ट को शॉट डाउन करने की परमिशन दी गई। इसके शॉट डाउन के बाद इसका मलबा अभी इकट्ठा ही किया जा रहा था कि कनाडा के ऊपर एक और अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट देखी गई। इस ऑब्जेक्ट के देखते ही हर तरफ हड़कंप मच गई और नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड, जिसको नॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, को तुरंत एक्टिवेट कर दिया गया। दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि नॉर्ड एक मिलिट्री कमांड है जो यूएसए और कनाडा की एयर स्पेस पे नजर रखता है और उन पे आने वाले हर खतरे से उनको बचाता है। कनाडा के ऊपर उड़ती इस ऑब्जेक्ट को भी शॉट डाउन किया गया। ये ऑब्जेक्ट यूकॉन प्रोविंस के ऊपर उड़ रही थी, जो यूएस कनेडियन बॉर्डर से सिर्फ 100 माइल की डिस्टेंस पर है। सूत्रों की माने तो ये एक स्मॉल सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट थी जो यूएफओ की तरह दिख रही थी। इन सब चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठी की ही जा रही थी कि अगले ही दिन एक और ऑब्जेक्ट को आसमान में उड़ते हुए देखा गया। ये ऑब्जेक्ट लेक ह्यूरॉन के ऊपर थी, जो अमेरिका और कनाडा के साउथ बॉर्डर के बीच में बनी इन लेक्स में से एक है। इस ऑब्जेक्ट को तुरंत शॉट डाउन करने की परमिशन दी गई। इस सब के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी तरह की बातें उठने लगी। कुछ कहने लगे कि ये यूएफओ था और कुछ कहने लगे कि ये चाइना के द्वारा भेजे गए स्पाई ऑब्जेक्ट्स थे। अभी इन सभी सवालों का जवाब किसी के पास भी नहीं है और अमेरिका ये ढूंढने में लगा है कि ये सब चीज़ें क्या थी और इन्हें किसने भेजा था। इन सब चीज़ों के कारण अमेरिका और चाइना में टेंशन और भी बढ़ गई है और हायर ऑफिशियल्स इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए एक दूसरे से लगातार कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस सब के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।